नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि इस समय देश में वोटर लिस्ट को लेकर सियासत गरमाया हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। इसी बीच बनारस से बड़ी खबर सामने आई। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आरोप लगाया गया कि बनारस के कश्मीरीगंज वार्ड में एक ही व्यक्ति के नाम पर उसके 50 बच्चों का नाम दर्ज है, यानी कि एक पिता के नाम पर 50 बच्चों का नाम दर्ज है। इस तरीके का आरोप कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाया गया है, जिसको लेकर सियासत गरमाया हुआ है। लेकिन अब इस खबर को लेकर स्पष्टीकरण भी सामने आ गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस व्यक्ति को लेकर आरोप लगाया गया है कि राम कमल दास के नाम पर उनके 50 बच्चों का नाम दर्ज है, ऐसे में सबसे बड़ा बेटा जो है वह 72 साल का है और सबसे छोटा बेटा जो है वह 28 साल का है। इस तरीके का आरोप कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाया गया है। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि जिस व्यक्ति को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस तरीके का आरोप लगाया गया है वह कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि संत हैं। राम कमल दास जी, जो राम जानकी मठ के संस्थापक हैं, उनके शिष्यों का यह नाम है। गुरु शिष्य परंपरा का हवाला देते हुए मठ के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है और बताया गया है कि राम कमल दास जी के 50 पुत्र नहीं हैं बल्कि 50 शिष्य हैं। और गुरु शिष्य परंपरा में लोग अपने जैविक पिता का नाम न लिखकर अपने पिता के स्थान पर अपने गुरु का ही नाम लिखते हैं। ऐसे में वहाँ पर जो लिस्ट में नाम दिख रहा है, ऐसे में जो वोटर लिस्ट में नाम दिख रहा है और सबके नाम के आगे राम कमल दास जी का नाम दिख रहा है, वह उनके जैविक पिता नहीं है बल्कि गुरु हैं। और जो लोग गुरु से दीक्षा ले लेते हैं वह अपने पिता के नाम पर गुरु का ही नाम लिखते हैं। ऐसे में जो 50-60 लोगों का नाम दिख रहा है वह कोई फर्जी वोटर्स नहीं है, वह सही वोटर्स हैं और कानूनी रूप से वह वैध वोटर्स हैं। मठ के द्वारा स्पष्टीकरण देते हुए बताया गया कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं यह पूरी तरीके से बेबुनियाद है। कांग्रेस पार्टी ने बिना सोचे समझे इस तरीके का बेबुनियाद आरोप लगाया है, जिसमें किंचित मात्र सच्चाई नहीं है। भारत सरकार के द्वारा भी संतों को यह अधिकार दिया गया है, कानूनी रूप से यह अधिकार दिया गया है कि जो गुरु शिष्य परंपरा में लोग आते हैं, शिष्य अपने पिता के नाम पर गुरु का नाम लिख सकते हैं। यह कानूनी रूप से वैध है। यानी कि जो कांग्रेस के द्वारा एक प्रोपेगेंडा फैलाए जाने का कार्य किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि राम कमल दास जी के नाम पर उनके 50 पुत्रों के नाम दर्ज है, उसको लेकर अब मठ के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। मठ का कहना है कि जो उस वोटर लिस्ट में पता दिख रहा है वह किसी के घर का पता नहीं है बल्कि हमारे मठ का पता है। मठ के प्रबंधक के द्वारा बताया गया कि वोटर लिस्ट में जो भी पता दिख रहा है वह मठ का पता लिखा हुआ है और जिन लोगों का उसमें नाम है वह सभी लोग हमारे मठ के सदस्य हैं, मठ के शिष्य हैं। राम कमल दास जी के द्वारा इस मठ का स्थापना किया गया था और उनसे जो लोग भी दीक्षा लिए वो अपने पिता के नाम पर उनका नाम लिखने लगे, जिसकी वजह से यह गलतफहमी हुई है। कांग्रेस पार्टी को सोच समझकर आरोप लगाना चाहिए। अब इस आरोप को लेकर साधु संतों में भी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। साधु संतों के द्वारा भी कांग्रेस पार्टी का विरोध किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ पूजन हवन किया जा रहा है। संतों का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई, संतों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो इस तरीके से बेबुनियाद आरोप लगाया गया, इससे हमें आहत पहुंचा है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हमारे द्वारा हवन पूजन भी किया जा रहा है। तमाम हिंदू संतों के द्वारा इस प्रकरण का विरोध किया गया और कहा गया कि अगर कांग्रेस पार्टी को जानकारी नहीं है तो वह सही तरीके से जानकारी लेकर ही किसी प्रकार का आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी अक्सर यह देखा जाता है कि वह सरकार का विरोध करते करते हिंदुत्व का विरोध करने लगती है, देश का विरोध करने लगती है। जिस तरीके से आज राम जानकी मठ के ऊपर आरोप लगाया गया और आचार्य राम कमल दास जी के ऊपर आरोप लगाया गया, यह बहुत ही निंदनीय हरकत है। कांग्रेस पार्टी को पहले समझकर सोचकर आरोप लगाना चाहिए और जो बातें सही हैं उस बात को देखकर आरोप लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बेबुनियाद तरीके से हिंदू संतों को बदनाम करने का कार्य किया गया है। कुछ इस तरीके से साधु संतों के द्वारा नाराजगी जताई जा रही है कि एक ही पिता के नाम पर उसके 50 बच्चों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज किया गया है, जो पूरी तरीके से वोटर फ्रॉड किया गया है, चुनाव आयोग के द्वारा मिली भगत की गई है या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिली भगत करके चुनाव जीता जा रहा है। इस तरीके का जो आरोप लगाया गया था
उससे पर्दाफाश हो चुका है, उसकी पोल खुल चुकी है। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके पास कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।